FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने FSSAI का नाम कई बार सुना होगा और बहुत सारे कैंडिडेट इससे जुड़ना भी चाहते होंगे। अगर हाँ, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि FSSAI ने MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उन पदों पर भर्ती निकाल दी है। और ये जो भर्ती निकाली है ना, वो BECIL ने निकाली है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। अगर आपको MTS या डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है FSSAI में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 जुलाई तक का टाइम है। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में ना आपको सब कुछ बता देते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ड्राइव, रिगार्डिंग द वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि सब बताएंगे आपको कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये भी बताएंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाला वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। बात हो रही है FSSAI में भर्ती के बारे में। तो देखिए, MTS और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन पदों पर भर्ती निकल गई है। अगर फॉर्म आपको भरना है तो www.becil.com यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, 30 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले MTS की बात करेंगे। जो भी MTS पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। और साथ ही आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है, जो टाइपिंग वगैरह है, जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तभी आप FSSAI में डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी, योग्यता भी बता दी। अब आपको चलिए एज लिमिट भी बता देते हैं, क्योंकि हर नौकरी में जो आपकी एज लिमिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। इससे कम या ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रूल्स हैं ना, वो थोड़े अलग हैं। वहाँ पर हर कैटेगरी के लिए जो उम्र सीमा है उसमें कुछ सालों की छूट मिलती है। अब किस वर्ग को कितनी छूट मिलती है ये तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको 885 रुपीज़ देना होगा एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो SC ST या फिर दूसरे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको 531 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो देनी होगी। फीस अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसको मार्क करके रख लीजिए। इसके बाद बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आप सारे जो प्रोसेस है उन सबको क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली FSSAI में डेटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आपके पास जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं उनको 29,850 रुपये मिलेंगे हर महीने सैलरी के रूप में। इसके अलावा MTS वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्शन के बाद 27,000 रुपये मिलेंगे। सो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है। 30 जुलाई तक कैसे भी करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इस भर्ती का हिस्सा बनना है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं या फिर हमें कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। वैसे तो हमने कोशिश की ही है कि हम आपको सारी ज़रूरी बातें, सारी ज़रूरी चीज़ें आपको बता दें यहीं पर, बट फिर भी आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करने बिल्कुल ना भूलें और साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।